हेलो दोस्तों, मूवीटेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक इंडोनेशियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है टू हैंडसम टू हैंडल। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक मास फैमिली को देखते हैं जो कई पीढ़ियों से दुनिया की सबसे खूबसूरत फैमिली कहलाती आ रही है। उनकी खूबसूरती उन्हें बहुत सारा पैसा कमाने में मदद करती है। सबसे बड़ा बेटा ओकस एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर है। उसकी खूबसूरती की वजह से उसके मिलियन में फॉलोअर्स हैं और लोग उसे लव गुरु के नाम से जानते हैं, जो शाय और लो कॉन्फिडेंस लड़कों को उनकी क्रश को इम्प्रेस करने में मदद करता है। उनके पिताजी वाकर बहुत ज्यादा रोमांटिक इंसान थे जो अपनी मोहब्बत के चलते ही 1200 से भी ज्यादा लड़कियों को अपना दिल दे चुके थे जब तक उनकी अपनी वाइफ से मुलाकात नहीं हुई थी। हम देखते हैं कि उनकी मॉम भी काफी ज्यादा खूबसूरत है मगर उनमें मर्दाना क्वालिटीज हैं, जैसे कि उनकी भी मूछें हैं। और आखिर में हमारा हीरो कुलिन दिखाया जाता है जो सबसे छोटा बेटा था और वो इस पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। फैमिली ने अपनी जिंदगी को खूबसूरत होने वाले लोगों के रूप में गुजारा है मगर कुलिन के लिए ये सब मुश्किल हो गया है। उसका इस खूबसूरती की वजह से नॉर्मल जिंदगी जीना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। वो हमेशा चाहता था कि वो सिर्फ थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता। लड़कियां उनके खूबसूरत चेहरे को देखकर पागल सी हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं और अपने बालों को भी खींचने लगती हैं और अक्सर ओवर रिएक्शन की वजह से उनके नाक से खून आने लगता है। इसी वजह से कुलिन ने कभी भी किसी लड़की से असली मुलाकात नहीं की। वो लोगों से भी बहुत ही ज्यादा दूर रहता है और आज तक उसने घर पर ही पढ़ाई की है। कुलिन के पास वो दोस्त नहीं है जिससे वो बात कर सके सिवाय अपनी पालतू मछली के। वो मछली के साथ कार्ड्स खेलता है और उससे जोर जोर से बातें करता है। उसकी फैमिली उसके लिए परेशान रहती है और उस पर नजर रखती है। उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो भी एक नॉर्मल टीनेजर की तरह अपनी जिंदगी गुजारे। ओकस उसे बार बार लड़कियों की तस्वीरें दिखाता है और उसे किसी के साथ सेट करने की कोशिश करता है मगर कुलिन कहता है कि उसकी चॉइस वो लड़कियां हैं जो उसे पसंद नहीं करती हैं। वो चाहता है कि वो सिर्फ अपने अच्छे कैरेक्टर और अच्छी नेचर के लिए पसंद किया जाए, ना कि अपने चेहरे के लिए। जब कुलिन को बाहर जाने के लिए मोटिवेट करने का कोई तरीका काम नहीं करता तो उसकी फैमिली एक कदम आगे बढ़ती है। वो डिसाइड करते हैं कि वो फेक फाइनेंशियल मुश्किलात उसे बताकर उसे स्कूल जाने पर मजबूर करेंगे। और एक रात कुलिन पानी पीने के लिए उठ जाता है तो उसके पेरेंट्स अपने फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात कर रहे थे और वो उसके बारे में उसे चिंता भी दिखाते हैं। वो सब अपने प्लान के हिसाब से ड्रामा कर रहे थे। वो कहते हैं कि वो सिर्फ अब अंडा भुर्जी खाएंगे जब तक उन्हें कुलिन के होम स्कूल के लिए पैसे नहीं मिलते। उसे उनके पेरेंट्स को इतनी तकलीफ देने पर बुरा फील होता है। अगली सुबह वो सबको बताता है कि वो अपने अगले सेमेस्टर के लिए स्कूल जाएगा। अब उसका परिवार काफी ज्यादा खुश है लेकिन उसके कहने पर वो बता देता है कि वो सिर्फ ऑल बॉयज स्कूल जाएगा। अब कुछ दिन बाद कुलिन का पहला दिन उसके स्कूल में होता है। ओकिस उसे अपनी बाइक पर लेकर जाता है लेकिन कुलिन अपना हेलमेट नहीं उतारता। उसका प्लान था कि वो पूरा दिन हेलमेट पहनकर अपनी खूबसूरती को छुपाएगा मगर ये प्लान उल्टा हो जाता है क्योंकि अब वो हेलमेट की वजह से ज्यादा नोटिस हो रहा था और सबको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। कोलिन धीरे धीरे लास्ट सीट पर जाकर बैठ जाता है मगर उसके क्लास के मशहूर बुली सिडी और उसके दोस्त ने उसे बुला लिया। जब टीचर क्लास में आती है तो वो भी सरप्राइज होती है कि एक लड़का हेलमेट पहना हुआ है। वो उसे कहती है कि तुरंत अपना हेलमेट उतारो। कोलिन बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं चाह रहा था लेकिन वो मजबूर होता है। वो धीरे धीरे अपना हेलमेट उतारता है और अपना चेहरा दिखा देता है। अगले सीन में हम टीचर को एम्बुलेंस में लेकर जाता हुआ देख पाते हैं। बाद में पता चलता है कि उसकी खूबसूरती देखकर उनकी नाक से भी खून बहने लग गया था और वो बेहोश हो गई थी। वहाँ मौजूद बच्चे जाकर प्रिंसिपल से शिकायत कराते हैं कि नया स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और वो इनसे हैंडल नहीं हो पाएगा। कुलिन वापस घर जाने के लिए भागता है लेकिन एक बुली उसे गिराने की कोशिश करता है। वो उसे स्कूल के स्टोर रूम में ले जाता है और वो खुद अपने आप को पावर रेंजर्स की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं। इन बुलीज के ग्रुप का नाम टिग अटैक था जिसका लीडर सिडी है जो कि प्रिंसिपल का बेटा भी है। वो कुलिन से कहता है कि वो उनकी मदद करे एक लड़की को डांस के लिए पूछने में। ये बुलीज दरअसल 3 साल से फाइनल ईयर में हैं लेकिन वो तब तक ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे जब तक सिडी अमेंडा जैसी खूबसूरत लड़की को डांस के लिए नहीं पूछ लेता क्योंकि अमेंडा सिर्फ हैंडसम लड़कों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है। इसलिए वो चाहते हैं कि कुलिन उनके लिए अमेंडा से बात करे। उन्होंने एक मासूम लड़के किबो को भी असाइन किया है जो कुलिन के साथ उसके इस मिशन में मदद करेगा और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो किबो को सजा देंगे। किबो बहुत
पहले से इन बुलीज के प्रैंक का शिकार हो रहा है और खौफ और डर की वजह से वो इन बुलीज की बात हमेशा मान लेता है। लेकिन यहाँ कुलिन किबू के साथ प्रिंसिपल ऑफिस जाता है स्कूल में बुलिंग के खिलाफ एक कंप्लेन करवाने। लेकिन किबू जानता था कि इसका नतीजा क्या होगा, लेकिन फिर भी वो कुलिन के साथ मिलकर ऐसा करता है। प्रिंसिपल उसकी कंप्लेन सुनकर कहते हैं कि वो खुद भी परेशान हैं अपने बेटे की ग्रेजुएशन को लेकर। वो सोचते हैं कि कुलिन की खूबसूरती उसको अमेंडा के साथ डांस पर ले जाने का मौका दे सकती है, इसलिए प्रिंसिपल भी चाहते हैं कि वो उन बुलिस की बात मान लें और वही करें जैसा सिडी कहता है। उसी शाम कुलिन और किबू डिसाइड करते हैं कि वो अगले दिन ये काम खत्म कर देंगे और इस जिम्मेदारी से छुटकारा पा लेंगे। किबू वो पहला इंसान था जो कुलिन के साथ बहुत अच्छे से पेश आया था, जो सिर्फ उसकी खूबसूरती से वाबस्ता नहीं है बल्कि यूं ही उसके साथ एंजॉय करता है। वो सोचता है कि भले ही वो कल का मिशन पूरा ना कर पाए, लेकिन उसे अब एक अच्छा दोस्त मिल गया है और वो ये सुनकर ही खुश हो जाता है। अगली ही सुबह वो बीबीएम स्कूल जाते हैं जहाँ लड़कियाँ लड़कों को जज करती थीं। उन्हें बहुत बुरा लगता था कि स्कूल में खराब दिखने वाले लड़के आए, इसलिए जब वो कुलिन को हेलमेट पहने हुए देखती हैं तो पूरा स्कूल उसे हेलमेट उतारने पर मजबूर कर देता है। फिर एक सिनेमैटिक सीन में कुलिन अपना हेलमेट उतारता है। यहाँ लड़कियों के बीच हंगामा मच जाता है और सिर्फ कुछ ही घंटे बाद ये खबर टीवी पर आती है कि मोहल्ले के एक स्कूल में एक भयंकर हादसा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी रूह जिस्म से निकल रही है, नाक से खून बह रहा है और ये सब एक लड़के कुलिन की खूबसूरती की वजह से हो रहा है जिसने उन्हें उसका दीवाना बना दिया है। अब कुलिन को टू हैंडसम टू हैंडल गाय के नाम से लोग जानने लगे हैं। बीबीएम स्कूल की सबसे हॉट लड़की और मॉडल अमेंडा भी इस खबर को देख रही होती है और उसे भी कुलिन को देखकर उससे प्यार हो जाता है, क्योंकि कुलिन पहला लड़का था जो उसकी खूबसूरती और उसके स्टेटस के साथ मैच हो रहा था। वो तुरंत प्लान करती है कि वो उसे अब इम्प्रेस करेगी। जब ये खबर बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है तो मास रेजिडेंस के सामने लड़कियों का एक भीड़ इकट्ठा होने लगता है। उसकी फैमिली उन लोगों को देखने और घर के विजिट करने के लिए पैसे चार्ज करने लगती है, लेकिन ये सब देख कुलिन गलियों में छुपा हुआ था। वो अपनी फैमिली को भी न्यूज में देखता है। वो अफसोस करता है कि उन्होंने खुद उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। वो उनसे वीडियो कॉल पर बात करता है और उन्हें बताता है कि वो घर नहीं आ पाएगा। दूसरी तरफ कुलिन को ये देख ज्यादा दुख होता है कि टेररिस्ट ने विजिट के दौरान उसकी पालतू मछली को बुरी तरह मार डाला है और अब वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो इस दुनिया को छोड़ देगा और वो एक बिल्डिंग की छत पर चला जाता है। वो देखता है कि पागलों की तरह लोग उसकी एक झलक पाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अब अचानक एक लड़की उसके पीछे आ जाती है और वो पूछती है कि वो छत से कूदने वाला है या नहीं। कुलिन ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके चेहरे को देखकर उस लड़की की नाक से खून नहीं बह रहा था और ना ही वो बेहोश हो रही थी, लेकिन लड़की उसे बात करने से मना करती है और खुद वहाँ से चली जाती है। कुलिन इतना नर्वस हो गया था कि वो मुश्किल से कुछ बोल पाया। उस लड़की की इस मुलाकात ने उसके इस दिन को उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट डे बना दिया था। थोड़ी देर बाद वो किबू को कॉल करता है जो उसे पिक करने आता है और वो कुलिन को अपने साथ घर आने का भी कहता है। किबू की दादी कुलिन का स्वागत करती हैं और कहती हैं कि वो जितनी देर चाहे यहाँ रह सकता है। किबू के कमरे में जाते ही उसे दो रेयर कलेक्टेबल प्लेइंग कार्ड्स दिखते हैं और उसे उनसे हैरत होती है। उन्हें रियलाइज होता है कि उनके कई सारे कॉमन इंटरेस्ट हैं और प्लेइंग कार्ड कलेक्शन उनमें से एक है। अगले दिन वो ऑल गर्ल्स स्कूल जाते हैं जहाँ वो कल वाली लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है। हाँ, उनकी मुलाकात अमेंडा से हो जाती है। वो सिडी के हाथ भेजा गया लेटर उसे पकड़ा देता है। अमेंडा साथ ही दिखावा करती है कि उसे कुलिन की खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो उसे लेटर देकर वहाँ से चला जाता है तो उसकी नाक से भी खून बहने लगता है। कुलिन अपनी क्रश को स्टेयर्स पर देखता है, लेकिन उसके आसपास की लड़कियां उसको उससे मिलने नहीं देती। अगले कुछ दिनों तक किबू और कुलिन सब कुछ साथ में करते हैं और बेहतरीन दोस्त बन जाते हैं। एक दिन किबू कुलिन को स्पोर्ट्स खिलाने ले जाता है जहाँ वो अक्सर अपनी क्रश रिडी से मिलने जाता था। मैच के बाद कुलिन देखता है कि वो लड़की एक दुकान पर काम कर रही है। ये सब देखकर उसे रिरी और भी ज्यादा अच्छी लगने लगती है। तभी अचानक किबू आता है और रिरी को उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। कुलिन को पता चलता है कि रिरी किबू की भी क्रश है जिसके बारे में उसने पहले बात की थी। वो दोनों बहुत ज्यादा करीब होते हैं जिसकी वजह से कुलिन हसद करने लगता है। उस रात वो सो नहीं पाता क्योंकि ये एहसास नया और उलझन से भरपूर था और वो ये याद करता है कि ओकस एक लव गुरु है और फिर वो उससे मिलने के लिए मीटिंग सेट करता है। जब वो अगले दिन मिलते हैं तो ओकस खुशी से रोने लगता है क्योंकि उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो अपने भाई को लड़कियों के बारे में सलाह दे। कुलिन कहता है कि अगर ये सब ना होता तो वो रिरी से कभी मिलता ही नहीं। फिर दोनों भाई ग्रोसरी शॉपिंग पर जाते हैं।
यहाँ ओकस कोलिन को कुछ पॉइंट्स बताता है जो कोलिन को अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए करना चाहिए। जब कोलिन ओकस के प्लान पर अमल करता है तो उसे फील होता है कि वो रिरी को वैसे नहीं जानता जैसे किबू जानता है, लेकिन फिर भी वो उन चीजों से हार नहीं मानना चाहता। एक दिन अमेंडा बॉयज स्कूल आती है और कोलिन को अपनी बर्थडे में बुलाने के लिए कार्ड देती है। उसी के साथ वो उसे एक iPhone 15 भी गिफ्ट करती है। उसी दिन किबू, कोलिन और रिरी सिंगिंग कंपटीशन जाते हैं। वहाँ रिरी और कोलिन को एक साथ डुएट गाने का मौका मिलता है। कोलिन भी एक्साइटेड था कि वो भी उनके साथ डुएट गाएगा, लेकिन रिरी सिर्फ किबू पर ध्यान देती है। उसे जल्द ही महसूस होता है कि रिरी भी किबू को पसंद करती है। इसी चीज को लेकर वो दिल ही दिल में हसद करने लग जाता है। जब किबू उनके आसपास मौजूद नहीं होता तो वो रिरी से सीधा पूछ लेता है कि क्या उसको किबू पर क्रश है। शुरू में रिरी इनकार करती है। घर वापस आने के बाद कोलिन अमेंडा को कॉल करता है और वो कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तभी मैं तुमसे प्यार करूंगा। वो खुशी खुशी सब कुछ करने को तैयार हो जाती है जो वो करने को कहता है। अगले दिन कई लोग बर्थडे पार्टी मनाने आते हैं। जब कोलिन और किबू पहुंचते हैं तो अमेंडा उनका अच्छे से स्वागत करती है, लेकिन अजीब बात यह है कि वो कोलिन से ज्यादा किबू पर इंटरेस्ट शो करती है और उसे प्राइवेट में बात करने के लिए अलग ले जाती है। उसी वक्त रिरी पार्टी में आ चुकी थी और देखती है कि अमेंडा किबू को किस कर रही है। यहाँ ये सब कोलिन का प्लान था रिरी को हासिल करने के लिए, और ये बात किबू को मालूम नहीं थी। रिरी का इस तरह दिल टूट जाता है और वो बाहर भाग जाती है। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए कोलिन उसको अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है। रिरी उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वो कहती है कि वो सिर्फ उसे एक दोस्त की तरह देखती है। अपने एक अच्छे दोस्त के खिलाफ साजिश करने के बाद भी कोलिन को कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ उस बुले ग्रुप ने भी अमेंडा को किबू के साथ किस करते हुए देख लिया था और ये देख वो कोलिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो किबू को भी बहुत बुरी तरह से मारते हैं। जब कोलिन भी ये सब देखता है तो वो ये देखकर डर जाता है और बीच में इंटरफेयर नहीं करता। बाद में वो किबू को घर लेकर आता है और अपनी दादी के साथ मिलकर उसकी जख्मों पर पट्टी करता है। कोलिन को सब समझ आता है कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है। अगले दिन किबू से गिफ्ट के तौर पर अपने कार्ड कलेक्शन का एक लेजेंडरी कार्ड देता है जो कोलिन को लंबे समय से चाहिए था। यहाँ कोलिन को खुद पर पछतावा हुआ। कोलिन अपनी गलतियों का इजहार करता है जो उसने अब तक किया है। वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो उसकी उस बेवफाई पर चौंक जाता है। वो कहता है कि अगर उसे पता होता कि वो रिरी को पसंद करता है तो वो खुद रिरी को छोड़ देता। ये अल्फाज कोलिन को और भी ज्यादा तकलीफ देते हैं। आखिरकार किबू से खुद घर से निकलने के लिए कहता है, जानते हुए कि वो गलत है। कोलिन फिर खुद उदास होकर वहाँ से चला जाता है। एक महीने बाद वो अपने घर दोबारा लौटता है। उसकी फैमिली उसे बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन कोलिन के लिए ये बात नहीं कह सकते। वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है और किसी से बात नहीं करता। उसे सबसे ज्यादा याद अपने दोस्त किबू की आती है। कभी कभी वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन उनके दरमियान सिर्फ आंखों की मुलाकात हो पाती है। घर पर कोलिन की माँ उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में चिंतित थी। एक रात वो उसके पास आती है और उसे उसकी कभी ना मरने वाली पालतू मछली देती है और उसे बताती है कि वो अगर चाहे तो दोबारा अपनी होम स्कूलिंग में वापस जा सकता है। परिवार सिर्फ उसकी खुशी चाहता है और उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कोलिन उसकी माँ के अल्फाजों से इमोशनल हो जाता है और उसको समझ आता है कि उसकी जिंदगी में लोग हैं जो उसकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। ये चीज उसे हौसला देने के लिए काफी थी। वो सोचता है कि वो अब किबू और अपने दरमियान सारी चीजों को ठीक कर देगा। अगली सुबह वो रिरी के पास भागकर जाता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है। उसके बाद वो किबू के पास जाता है और उससे माफी मांगने की कोशिश करता है। किबू पहले उसे इग्नोर करता है, लेकिन रिरी के बारे में पूछने पर वो बोलना शुरू कर देता है। वो बताता है कि वो रिरी से कितनी मोहब्बत करता है। ये सब कोलिन अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। कोलिन फिर रिरी को ये सब दिखाता है और इस तरह वो दोनों एक रिश्ते को सुधार लेते हैं और फिर से वो उन दोनों का दोस्त बन जाता है। कुछ दिन बाद वो सब साथ में डांस करने के लिए जाते हैं। किबू की डेट रिरी होती है और कोलिन की डेट अमेंडा होती है, जैसे कि उम्मीद थी। कोलिन और अमेंडा डांस के बाद किंग और क्वीन का टाइटल जीत जाते हैं और वो साथ मिलकर बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करते हैं। और इसी के साथ हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। हमारे चैनल पर मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।